नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज दिनांक 23 मार्च यानी कि आज ही के दिन में हमारे देश के वीर सपूत शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु को फांसी दिया गया था, जिसके कारण आज के दिन पूरे भारत में शोक दिवस यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे वीर भगत सिंह, जो कि हमारे देश के लिए यानी कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकते फेंकते वो खुद शहीद हो जाते हैं। उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वीर भगत सिंह का फैमिली बैकग्राउंड और वो उनका जन्म कब हुआ था। हम लोग बात करेंगे वीर भगत सिंह, जो कि शहीद हो गए थे आज ही के दिन में। उनके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। उनका जन्म जो है पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान में स्थित है। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड की तो वो एक सामान्य किसान परिवार से आते थे। आज हम लोग बात करेंगे वीर शहीद भगत सिंह के उपलब्धियों के बारे में, और खास करके हम लोग उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो सवाल हमारे मन में, आपके मन में हमेशा आते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिलने वाला था एक दिन बाद, यानी कि 24 मार्च को मिलने वाला था, लेकिन उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया, यानी कि 23 मार्च के रात को ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। अब एक दिन पहले क्यों लटकाया गया, ये सवाल मन में आता है। और दूसरा सवाल ये अगर बात करें हम लोग कि उस समय का जो राजनीतिक बड़े नेता माने जाते थे वो महात्मा गांधी थे, जो कि राष्ट्रपिता के रूप में भी अभी माना जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि उस समय के जो सबसे बड़े राजनीतिक नेता महात्मा गांधी थे, उनका एक तरह से कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार भी सबसे बड़ा कोई भी किसी तरह का बात होता था, किसी तरह का जो है वो कहना होता तो कोई बात, तो वो महात्मा गांधी के पास ही आते थे और उनका बात ही सुनते थे। और खास करके अगर बात करें हम लोग तो ब्रिटिश और उनका समन्वय जो है वो काफी मिलता जुलता था। तो सभी के मन में सवाल ये उठता है कि उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक नेता थे, ब्रिटिश के साथ भी समन्वय कुछ बनता था उनका, उसके बाद भी वो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इनका फांसी रुकवाने का कोशिश क्यों नहीं किए, और अगर किए भी तो कब किए और कैसे किए, और अगर वो फांसी रुकवाने का कोशिश किए भी तो फिर वो द्वितीय गोलमेज समूह जो 1931 में हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो द्वितीय गोलमेज समूह सम्मेलन जो रखा गया था, उसमें वो शामिल क्यों हुए, यानी कि महात्मा गांधी उसमें शामिल क्यों हुए। ये सवाल जो है सभी के मन में उठता है। वो सभी बातों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वीर भगत सिंह का फांसी जो है वो एक दिन पहले ही क्यों दिया गया। एक दिन पहले फांसी देने की अगर बड़ी वजह हम लोग बात करें तो ब्रिटिश सरकार को डर था कि कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप ना ले ले, यानी कि जब फांसी होगा 24 मार्च को होने वाला जो फांसी है उसमें जो विरोध प्रदर्शन है वो उग्र रूप ना ले ले और स्थिति जो है बेकाबू ना हो जाए। यानी कि स्थिति अगर जो शांतिपूर्ण तरीके से जो फांसी की सजा जो था, शांतिपूर्ण तरीके से जो फांसी देने वाले थे वो कहीं उग्र रूप ना ले ले और स्थिति जो है बेकाबू ना हो जाए, यही डर से उनको फांसी दिया गया एक दिन पहले। और वो भी रात में फांसी दिया गया। रात में इसीलिए क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से फांसी दे सके और जो है स्थिति को काबू में कर सके, जो स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे, इसीलिए उनको एक दिन पहले फांसी दिया गया। आप सोचिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वीर शहीद भगत सिंह यानी कि जो फांसी दिया गया था उनका उम्र मात्र 24 वर्ष का था। 1907 में वो जन्म लेते हैं, 1931 में जो उनका फांसी दिया जाता है, यानी कि 24 वर्ष भी पूरा नहीं होता है। सितंबर में उनका जन्म होता है और मार्च में ही फांसी दे दिया जाता है। अब आप लोग सोचिए कि मात्र 24 वर्ष की उम्र में वो पिछले भी यानी कि 24 वर्ष में तो उनको फांसी दिया गया, उससे पहले वो कई बार गिरफ्तार भी हो गए थे। ब्रिटिश सरकार उनको गिरफ्तार भी कर ली थी और कई बार जो है वो उससे पहले जो है फांसी से पहले वो कई आंदोलन में भी सम्मिलित हुए थे, कई आंदोलन में भी बड़ा हिस्सा लिए थे। अब सवाल ये आता है कि उनको फांसी क्यों दिया गया। फांसी उनको दिया गया सबसे बड़ा कारण था कि वो भरी सभा में, सांसद के भरी सभा में वो बम फेंके थे, उसी के लिए उनको फांसी की सजा दिया गया। अब बात ये सवाल आता है कि क्या बम फेंके थे, क्या वो कोई उग्रवादी थे? जी नहीं, वो उग्र नेता तो थे लेकिन उग्रवादी नहीं थे। वो बम फेंकने का उनका मुख्य उद्देश्य यही था
कि वो बम फेंक करके वो हिंदुस्तानी जो थे उनके मन से ब्रिटिश का डर हटाने के लिए वो बम फेंके थे, ताकि वो सभी के मन से ब्रिटिश का डर खत्म हो जाए और जो आंदोलन है वो आंदोलन और भी तेज हो जाए। यानी कि जितना तेज होगा आंदोलन उतना ही जल्दी आज़ादी मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसीलिए वो बम फेंकने का उनका मुख्य उद्देश्य यही था। अब अगला सवाल ये मन में आता है कि क्या सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के जो फांसी मिला था उसको रोकने में क्या महात्मा गांधी रोक सकते थे, लेकिन रोके नहीं? ये आप लोग का मन में सवाल उठता होगा। लेकिन इसमें अगर कहा जाए तो कई जगहों पे, इतिहास के कई पन्नों पे ये भी लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी जो है वो प्रयास किए थे। वो कई बार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा था कि उनका फांसी जो है वो रोक दिया जाए, लेकिन उनका फांसी जो है वो नहीं रुका था। और कई जगह पर ऐसा भी आता है कि अगर वो रोकने का कोशिश भी किए तो उसके बाद 1931 में जो है उनके फांसी के बाद गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें वो सम्मिलित क्यों हुए थे? उसमें महात्मा गांधी सम्मिलित क्यों हुए थे? सवाल ये उठता है। तो हालांकि मैं बात करूं गोलमेज सम्मेलन का, तो गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता होता था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गोलमेज समूह का मुख्य उद्देश्य अगर बात करें हम लोग तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उनके दृष्टिकोण से गोलमेज समूह का मुख्य उद्देश्य जो था वो बताया गया, वो भारतीय संविधान में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य बताया गया कि भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देना। और तीसरा जो उद्देश्य जो बताया गया कि भारत में सांप्रदायिक तनाव को कम करना। ये तीनों उद्देश्य के साथ जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हालांकि ये सही नहीं है। गोलमेज सम्मेलन के पीछे का यही उनका एक मंसूबा था कि वो भारतीयों का, जो भारतीय नेता थे, बड़े बड़े नेता के रूप में, जो राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते थे, यानी कि उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए या महात्मा गांधी हो गए, उन सभी को बुलाते थे। और खास करके अगर उन सभी को इसीलिए बुलाते थे क्योंकि उनको जो बोलेंगे, जो भी बात बोलेंगे उसके बाद वो हर जगह पे, यानी कि सभी भारतीयों को वो बताएंगे और सभी भारतीय भी उनका बात मानते थे। तो इसीलिए उनको बुलाते थे ताकि उनको बुला करके और उनके मन में जो है वो, उनके दिमाग में जो है वो अधिक देर तक हम लोग यहाँ पे अधिकार जमाए रखे भारत में, और उनके मन में जो है कुछ भी डाल दे और वो जो है ऐसा कुछ बता दे जा करके भारतीयों को, ताकि हम लोग का जो सत्ता है भारत में वो अधिक देर तक बना रहे। कई जगह पे ऐसा भी है और कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि महात्मा गांधी जो है वो वीर भगत सिंह का जो फांसी है वो रुकवाने का प्रयास नहीं किए। क्योंकि प्रयास इसीलिए नहीं किए क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे और वीर भगत सिंह जो थे वो हिंसावादी, यानी कि वो उग्र क्रांतिकारी, यानी कि वो नरम दल के नेता थे महात्मा गांधी, और वीर भगत सिंह और ये गरम दल के नेता थे। इसीलिए दोनों का जो विचारधारा है वो दोनों का अलग था, इसीलिए वो प्रयास नहीं किए। हालांकि वीर शहीद भगत सिंह का जो फांसी रोकवाने का उसका विरोध जो है, फांसी का विरोध जो है वो माना जाता है कि महात्मा गांधी ने भी किया, माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। सीपीआई जो पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी वीर भगत सिंह का जो फांसी है उसका विरोध करने में सामने आया। और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता कॉन्फ्रेंस ने भी इस फांसी का विरोध किया। विरोध का प्रकार क्या था, किस तरह से विरोध करते थे? तो विरोध जो है वो रैली के माध्यम से करते थे, हड़ताल पर बैठते थे, और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो मेमोरेंडम के द्वारा भी जो है इस विरोध का जो है विरोध प्रदर्शन होता था। और साथ ही अगर बात करें हम लोग आखिरी, तो अखबारों में लेख के माध्यम से भी इस जो फांसी का जो है वो विरोध हुआ था। इस विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार में दबाव पड़ गया था। इस विरोध के कारण जो लोकप्रियता थी वीर भगत सिंह की वो और भी बढ़ते जा रही थी। और इस विरोध के कारण साथ ही साथ ये जो पार्टी थे, जो संगठन बनाए हुए थे, उस संगठन में मजबूती जो है वो और तेजी से हो गई। उस समय के जितने भी संगठन थे, उस सभी संगठन जो है वो संगठनों में एकता हो गई, और एकता के साथ वो जो है वो आंदोलन करने लगे। और उनके फांसी के बाद जो इतना विरोध प्रदर्शन बढ़ा, अगर उस समय की बात करें हम लोग, जब
उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, वीर भगत सिंह को फांसी पड़ा, उसके बाद का जो पंजाब का अगर बात करें हम लोग, पंजाब जो अभी कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी हो गया है, उस हिस्से में अगर बात करें हम लोग तो महात्मा गांधी से ज़्यादा वीर भगत सिंह को चाहने वाले भी, वीर भगत सिंह को पसंद करने वाले लोग थे और उनके लिए मर मिटने वाले भी लोग सामने आ गए थे। इस तरह से इसी डर से, यानी कि इतना विरोध जो हुआ था पंजाब में, हर एक व्यक्ति जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध में जो है रोड पे प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार पे इतना दबाव पड़ा कि वो रात में ही उनको, एक दिन पहले रात में ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। अब सोचिए 24 साल की उम्र में एक वीर सपूत जो है शहीद भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है, और फांसी के समय भी उनका चेहरा जो है वो मायूस नहीं था। वो उनका जो आखिरी शब्द का बात करें, आखिरी शब्दों में से एक शब्द ऐसा भी था कि उन्होंने ये कहा था कि शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही निशान होगा। और साथ ही साथ इनकलाब के नारे के साथ वो खुशी खुशी फांसी पर लटक गए। देश के आज़ादी के लिए, वो ब्रिटिश सरकार से आज़ाद करने के लिए भारत को वो खुशी खुशी मात्र 24 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटक जाते हैं। ऐसे शहीद वीर सपूतों को सत सत नमन।